हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मुस्तारा खातून चैनल। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी आपको नीट की एग्जाम की फॉर्म भरते टाइम। नीट एग्जाम 2021 का फॉर्म ऑलरेडी रिलीज हो चुका है। ये फॉर्म 13 जुलाई से रिलीज हो चुका है। आपका एग्जाम होने वाला है 12 सितंबर को। ये सभी नॉलेज तो मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ, लेकिन आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ने वाली है आपको फॉर्म फिलिंग करते टाइम। तो सबसे पहला पॉइंट है, देखिए, फोटोग्राफ। तो फोटोग्राफ आपको चाहिए होती है पासपोर्ट साइज। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आप 8 से 10 रख लीजिए, या फिर अगर मैं तो कहूंगी इससे ज्यादा रख लीजिए। क्यों ज्यादा रख लीजिए? क्योंकि आपको यही सेम फोटोग्राफ आपको एडमिट कार्ड में भी लगानी होती है, यही सेम फोटोग्राफ आपको काउंसलिंग के टाइम पे भी चाहिए होती है। तो अगर जैसे कई बार ये होता है कि 50 रुपए में काफी सारी फोटोज बना के दे देते हैं वो फोटोग्राफर वाले भैया, तो आप उनसे ज्यादा फोटोज बनवा लीजिए। बट मिनिमम 8 to 10 फोटोग्राफ्स तो आपके पास होनी ही चाहिए, ताकि फ्यूचर में अगर कभी कोई रिक्वायरमेंट पड़ती है तो आपके पास वही सेम फोटोग्राफ हो, आप उसको यूज कर सके। नेक्स्ट है सिग्नेचर। तो भाई सिग्नेचर आपका होना चाहिए रनिंग हैंड में, मतलब रनिंग हैंड में एक बार में लिखते हुए आप सिग्नेचर करके चले जाएं। वो कैपिटल नहीं होना चाहिए। रनिंग हैंड से क्या मतलब है, जैसे कहते हैं ना, चलते हुए हाथ से आपको सिग्नेचर करना है। रुकते रुकते आपको रुके रुके हाथों से सिग्नेचर नहीं करना है। वो एक बार में ही आपको अपना पूरा नाम लिख देना है, जो भी आपका सिग्नेचर है उसे बना देना है। नेक्स्ट है आपका लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन। इसकी आपको जरूरत पड़ेगी, आपको लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन देना पड़ेगा। नेक्स्ट चीज है आपकी क्लास 10th का पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट। ये दोनों ही चीजें लगती हैं। वो जो बड़ा सा आपके पास मार्कशीट आती है क्लास 10th में, वो उसका आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। क्लास 12 की पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट। अब कई बच्चे आप में से ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम नीट का एग्जाम दे रहे होंगे, जो अभी अभी क्लास 12 से निकले हैं या अभी तक उनका रिजल्ट भी नहीं आया। तो आप लोग की क्वेरी आ जाती है ऐसे में कि मैम हमारे पास अभी मार्कशीट नहीं आई है, अभी पासिंग सर्टिफिकेट नहीं आया है या रिजल्ट नहीं निकला है, तो हम क्या कर सकते हैं? तो भाई आप कर सकते हो, रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी के अंदर आप अपने आप को रख सकते हो। रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी का मतलब होता है कि आप अपना जो मार्कशीट है या पासिंग सर्टिफिकेट है क्लास 12 के लिए, क्लास 10th का तो आपको देना ही पड़ेगा, क्लास 12 का वो आप काउंसलिंग के टाइम पे दिखा सकते हैं। लेकिन अगर आप एक ड्रॉप आउट हैं, यानी कि आप 12th पास कर चुके हैं, आप एक बार नीट का एग्जाम पहले दे चुके हैं या नहीं भी दिया है, आपको 12th का पूरा रिजल्ट आ चुका है, मार्कशीट आ चुकी है, पासिंग सर्टिफिकेट आ गया है, तो आपको क्लास 10th और क्लास 12 दोनों की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। नेक्स्ट चीज है, हमारे पास आईडी प्रूफ होना चाहिए। आईडी प्रूफ में जैसे आप आधार कार्ड या पैन कार्ड, इनमें से किसी भी चीज का यूज कर सकते हैं। सबसे बेस्ट होता है आधार कार्ड, सबके पास अवेलेबल होता है, मेनली उसका नंबर हमें डालना होता है। तो आधार कार्ड, आपके पास 10th 12th की मार्कशीट आपसे 12th की नहीं पूछी जाएंगी अगर आप रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी के अंदर आते हैं तो, बट 10th का आपको मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट दोनों चीजें ही लगानी होंगी। अब जरा डिटेल में जान लेते हैं इन सभी पॉइंट्स को कि कैंडिडेट की फोटो हमें किस तरीके से अपलोड करनी है। तो फोटो का फॉर्मेट जो होता है वो जेपीजी फॉर्मेट में होता है। दोनों फोटोज का, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स का भी एंड पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ्स का भी। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स आप 8 से 10 रख सकते हैं एंड पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ आप 4 से 5 अपने प्रिपेयर करके रख लीजिए। साथ ही ये चीज ध्यान रखिएगा कि आपकी जो फोटोग्राफ है वो बहुत ही रिसेंट होनी चाहिए। रिसेंट यानी कि एटलीस्ट 2021 की तो हो जी, 2021 की तो फोटो हो, क्योंकि वो फेस फोटोग्राफ का आपका अभी रिसेंट फेस मैच करना चाहिए। एक चीज का ध्यान रखना है आपको कि आपकी जो फोटोग्राफ है उसके नीचे आपको नेम एंड डेट, जिस दिन फोटोग्राफ ली गई है उसकी डेट और कैंडिडेट अपना नाम आप जरूर डालें। कोई भी फोटोग्राफ आप विदाउट कैप या गॉगल्स की खींचे, क्योंकि विद कैप और गॉगल्स फोटोग्राफ्स अलाउड नहीं है। आपकी जो फोटोग्राफ है उसमें आपका फेस कम से कम 80% क्लियरली दिखना चाहिए। कोशिश करें कि आपकी ईयर्स भी क्लियरली विजिबल हो। देखिए, सारे पॉइंट्स आप पर मेंशन किए हुए हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो है व्हाइट बैकग्राउंड। व्हाइट बैकग्राउंड इज वेरी मस्ट। व्हाइट बैकग्राउंड का बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। साइज क्या होना चाहिए हमारी फोटोग्राफ्स का, चाहे पासपोर्ट हो या पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ हो, दोनों का ही 10 KB से 200 KB के अंदर ही साइज होना चाहिए, तभी वो इजिली अपलोड हो जाएंगे। अगर आप स्पेक्स पहनते हैं रेगुलरली तो वो अलाउड होगा, आप फोटो स्पेक्स के साथ खींच सकते हैं, चाहे तो वैसे आप उतार भी सकते हैं, इट्स नॉट दैट मैंडेटरी। एप्लीकेशन फॉर्म, कोई भी ऐसा एप्लीकेशन फॉर्म जिसमें फोटोग्राफ डालना आप भूल गए हैं या मिस हो गया, ये नहीं डली है, वो रिजेक्ट हो जाएंगी, वो रिजेक्ट हो सकती हैं।
कोई भी ऐसी फोटोग्राफ आपने अपलोड करी है जो अनक्लियर है, वो भी रिजेक्ट हो सकती है। गाइस, अगर गलती से भी आपने किसी और पर्सन की फोटोग्राफ अपने फॉर्म पर अपलोड कर दी तो वो सीधे सीधे अनफेयर मीन्स केस बन जाएगा और आपका फॉर्म इमीडिएटली रिजेक्ट मोड पे चला जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा वो फॉर्म। तो प्लीज इन चीजों को फिल अप करते वक्त बहुत ही ज्यादा ध्यान दें, आराम से फॉर्म फिल करें। बहुत टाइम है अभी हमारे पास, ऑलमोस्ट 1 मंथ का टाइम है, आराम से फिल कीजिए। कमिंग बैक टू द सिग्नेचर पॉइंट गाइस, सिग्नेचर आपको करना है हमेशा ब्लैक इंक पेन से, जिसका साइज होना चाहिए इन बिटवीन 4 KB to 30 KB। और ध्यान रखें, अनसाइंड एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है या किसी और के सिग्नेचर हो गए वो भी अनफेयर मीन्स में चला जाता है। आपको सिग्नेचर के टाइम पे बहुत ही ज्यादा 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली चीज, वो जो आपका सिग्नेचर होगा वो होना चाहिए रनिंग हैंडराइटिंग में, और दूसरी चीज, जिस भी चीज में आप सिग्नेचर करें उसका बैकग्राउंड होना चाहिए व्हाइट। हमेशा व्हाइट बैकग्राउंड में सिग्नेचर करना चाहिए, कभी भी रूल्ड शीट पे या रूल्ड टाइप बैकग्राउंड यानी कि जिन शीट्स पे लाइंस खींची होती हैं, लाइंस बनी हुई होती है, उन पे आपको सिग्नेचर नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं। तो प्लेन व्हाइट बैकग्राउंड पे साइन करना है इन विद रनिंग हैंड। बात करते हैं लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन की। तो थंब इम्प्रेशन हमेशा आपको देना है व्हाइट कलर के पेपर पे विद ब्लू कलर की इंक। ब्लू इंक होनी चाहिए जिससे आप अपना इम्प्रेशन बनाए, थंब का इम्प्रेशन बनाए। और फाइल का साइज इन बिटवीन 10 KB to 200 KB का होना चाहिए। जब आप अपलोड करेंगे इमेज, इट शुड बी क्लियर एंड प्रॉपर, ताकि आराम से विजिबल हो। इसके बाद 2 चीजें मैंने आपको बता दी, क्लास 10th और क्लास 12th के डॉक्यूमेंट जिन्हें आपको अपलोड करने हैं JPEG फॉर्मेट में, वो अपलोड कर देना। और साथ ही साथ एक चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखिए, जो बच्चे फर्स्ट टाइम फॉर्म भर रहे हैं स्पेशली मैं उनको बता रही हूँ, क्योंकि वो कई बार मिस्टेक कर जाते हैं कि जब वो साइबर कैफे पे आप लोग जाते हैं फॉर्म फिलअप करने, तो वो मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी वो डाल देते हैं अपना, जिनसे आप फॉर्म भरवा रहे हैं। तो ऐसी कभी गलती मत करें। वो अपना खुद का आपको मोबाइल नंबर डालना है, अपना ही खुद का पर्सनल आपको ईमेल एड्रेस डालना है। नहीं है तो प्लीज बना लीजिए। मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस बहुत ही ज्यादा पर्सनल आपको डालना इसलिए जरूरी है क्योंकि कई बार कोई भी फर्दर अपडेट आती है तो वो आपको मेल पे आती है। जैसे आप मोबाइल नंबर डालते हैं तो OTP आता है उसी मोबाइल नंबर पे, तो कोशिश करें आप वो नंबर डालें या अपने साथ फोन साथ में कैरी करें जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो। तो और ईमेल आईडी पे आपके पास जब आप रजिस्टर करते हैं तो आपके पास एप्लीकेशन नंबर बन के आ जाता है, वो नंबर को सेव करें। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद जब पूरा फॉर्म फिलअप कर लेते हैं तो उसका एक फाइनल फॉर्म का स्क्रीनशॉट ले लें या उसका PDF फॉर्म अपने ईमेल पे आ जाता है, उसको सेव करके हमेशा रखना है आपने। दैट्स इट। यही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको प्रिपेयर रखने हैं फॉर्म फिलअप करने से पहले। ये सारी चीजें रेडी कर लीजिए। कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऑल द